बेना झाबर कच्ची मड़ैया हरिराम गौतम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन भव्य रूप से मनाया। आज दिनांक 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर कच्ची मड़ैया बेना झाबर 111/8 पर बाबाजी की मूर्ति को पुनः स्थापित करी गई, जिसका उद्घाटन कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी एम.एल.सी. अरुण पाठक एवं पावन गुप्ता ने फीता काटकर पूरे विधि विधान के साथ किया। वहीं पर हरिराम गौतम ने आए हुए मुख्य अतिथियों को फूलों की माला एवं शॉल पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। हरिराम गौतम ने बताया कि यह कच्ची मड़ैया बेना झाबर में जो बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है, उससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और आगे हरिराम गौतम ने बताया कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बाबा जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जिस पर क्षेत्र के लोगों को मिठाई वितरण, भोजन वितरण एवं ठंडा पानी पिलाकर खुशियां मनाई। उसके बाद सभी क्षेत्र के लोगों ने एक होकर माननीय अरुण पाठक जी के साथ केक काटा और आगे बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज के लोग डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर आपसी भाईचारा, प्रेम और शांति सद्भाव का परिचय दे। अविनाश गौतम ने कहा कि समाज के लोग अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर नशे से अपने को मुक्त करें। अविनाश गौतम ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं, उसके बाद कुछ और। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे शिक्षा वह दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। किताबें खुद चुप रहती है, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको बोलना सिखा देती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोषित पीड़ित समाज को न्याय दिलाने के लिए संविधान की रचना की। उन्होंने कहा था राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र को भी प्रस्थापित करना चाहिए। कार्यक्रम प्रमुख रूप से हरिराम गौतम, कन्हैया लाल राजपूत, जीतू टाटा, अश्वनी प्रीतम, अविनाश गौतम, प्रेमा देवी, रमेश, दीनदयाल, मोट जलील, राकेश सिंह, बबलू, संजय प्रकाश, जयप्रकाश समस्त क्षेत्रीय निवाली उपस्थित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कच्ची मड़ैया में और उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है और इस पर काफी विवाद चला। जब ये मेट्रो का निर्माण हो रहा था तो मेट्रो के अधिकारियों ने इस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित कर दिया था। बाद में उन्होंने आश्वासन दिया था इसको हम पुनः स्थापित कर देंगे, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ विरोधाभास हुआ। कुछ लोगों ने विरोध किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ नहीं स्थापित होगी, कहीं भी स्थापित कर दिया है। इस पर काफी विवाद हुआ। हमारे पवन गुप्ता जी यहाँ पार्षद हैं, इन्होंने इसको लीड किया और इन्होंने कहा मूर्ति लगेगी तो यहीं लगेगी। और इसके संबंध में इन्होंने मुझसे बात की। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, जिलाधिकारी से बात की, पुलिस कमिश्नर से बात की, क्योंकि यहाँ पुलिस बैठ गई थी और ये कह दिया गया था कि अब ये मूर्ति किसी सूरत में यहाँ नहीं लगेगी। मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि मूर्ति अब वहीं लगेगी और अगर मूर्ति वहाँ स्थापित नहीं होगी तो मैं खुद आके वहाँ पर मूर्ति की स्थापना करूंगा। तब पुलिस अधिकारियों ने इस चीज का फिर पुनः निरीक्षण कराया। फिर उसके बाद बात होने के बाद मूर्ति की एक अनुमति लगाने की उन्होंने यहाँ दी। इसके लिए मैं पुलिस कमिश्नर को, जिलाधिकारी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वस्तुस्थिति को समझा, एक बड़े संघर्ष को उन्होंने टालने का काम किया। इसके लिए पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा मानना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अगर सपनों को पूरा करने का अगर किसी ने प्रण लिया है तो वो लिया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा है कि जब तक वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक वो चैन की नींद नहीं सोते, वो चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए वो हर पल, क्योंकि बाबा साहब चाहते हैं कि हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान हो, उसकी आंखों में चमक हो। इसी चेहरे की मुस्कान को वापस लाने के लिए, इस चेहरे को मुस्कान देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री निरंतर काम कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री देश में जब ये चुनाव हुए तो तमाम हमारे देश की शक्तियों ने, हमारी वैश्विक शक्तियों ने पूरा जोर लगा दिया कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री न बने, लेकिन इन्हीं गांव के गरीब के, हमारे दलित बस्तियों के, हमारे आम आदमियों, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है, उन्हीं की बदौलत वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और सभी के जो षड्यंत्र है वो सब विफल हो गए। आज पीडीए गठबंधन या कांग्रेस की बात करें और हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री की बात करें, तो फर्क साफ नजर आता है। क्योंकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो संविधान उन्होंने
बनाया है, उसकी किताब, संविधान की किताब को हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी जेब में रख के चलते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी उसी संविधान की पूजा करते हैं। फर्क साफ दिखता है। तो एक बार पर बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और साथ में इस बस्ती के सभी लोगों को भी आश्वासन देता हूं कि इनके जो भी सपने हैं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, उनको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्या लगता है ये? 11/8 बेना झाबर कच्ची मरैया 4 साल हो गया, 5 साल से बाबा साहब की मूर्ति एक मंदिर में रखी हुई थी, जो है जिसका जो है श्रेय जो है हमारे पार्षद और हमारे सांसद जी के द्वारा जो है इसको कराया गया, जो है मूर्ति का। वर्षों के बाद 5 साल हो गया। मेट्रो की वजह से मेट्रो ने जो है तोड़ के रखवा दिया था जब खुदवा वहाँ मूर्ति जो है, और हमारी जो है ये मूर्ति लग रही थी यहाँ पे जो है, यहाँ चालू हुई थी, तो हमारी पार्टी के बड़े नेता लोग, जो कुछ लोग हैं, कुछ जो सम्मानित लोग जो है, वो नहीं चाह रहे थे जो है कि यहाँ मूर्ति लगे जो है। क्या मेट्रो की तरह जो यहाँ निर्माण मुआवजा नहीं दिया था, उन लोगों को किराया दिया था, किसका कारण दिया गया था? क्या कान को बनाया नहीं जो है, और बनाने जब चले तो हमारे ही पार्टी के लोग जो है, हमारे पार्टी के जो बड़े बड़े यहाँ पे जो वरिष्ठ नेता हैं जो, अगर वो नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अगर हम यहाँ मूर्ति लग जाएगी जो है तो ये मरैया हम खाली नहीं करा पाएंगे 111/8 को जो है। क्या ये मलिन बस हैं रमेश अवस्थी जी हमारे सांसद है जो है, हमारे क्या नाम है, और हमारे मोहल्ले के लोग भी हैं, जितने भी हैं, खुशी, बहुत खुशी, हमसे इतना खुशी, पूरा मोहल्ले में पूरा में खुशी गई, बाबा साहब हमारे द्वारा कर गए, बस समझ लिया, बिल्कुल खुशियों से बिल्कुल भरा होकर गए बाबा साहब यहाँ पे जो है। और तो हम कह रहे वहाँ कोई पूछने तक नहीं आया जो है, और भी थे हमारे पार्टी के लोग, कभी पूछने नहीं आया कि ये मूर्ति कहाँ गई है, मूर्ति रखी कहाँ है जो है।